कबीर जैसे महात्मा ने इसी बात पे जोर दिया कि ना तो घर छोड़ो, ना पड़ोसियों को छोड़ो, ना माया छोड़ने से कोई काम बनने वाला है। छोड़ने जैसा विषय है तो तजोरे मन हरि विमुखन को संग। और इतना बड़ा दोष लगता है साहब की बता नहीं सकते। रामचरितमानस इस बात की साक्षी है कि जो अपने गुरु जी की, माता पिता की, भगवान की बुराई करता है ये बड़ा दोषी होता है। और इन सब का नाम कायबे दिया है हरि विमुख, भगवान से विमुख होने वाले लोगों में। और हम छोड़ क्या रहे हैं? सांप से पूछा कि भैया तू कुछ छोड़ दे, दुनिया तुझसे भय खाती है, तेरा जीवन भी अधोगति में जाता है, समाज तुझे देखते से ही मार देती है। तो बोले बिल्कुल मैं छोड़ दूंगा। छोड़ने का अवसर आया तो सर्प ने कांचली तो छोड़ दी पर विष नहीं छोड़ा। हम सांप की भांति जीवन जी रहे हैं कि जो छोड़ना है वह छोड़ते नहीं है। यदि भुजंग विष तजता तो बात अलग थी कि यहाँ इसने कुछ चीज छोड़ी है। और यहाँ का सिद्धांत देखें कि दूर्वा का रस पीने वाले महात्मा क्रोधी हो गए, सात्विकता से भोजन करने वाले लोग इतने क्रोधी हो गए और अपना जीवन बिगाड़ लिया। यहाँ दूध पीने वाले विषधर बन गए। इसलिए बड़ा मामला उल्टा है साहब कि जितनी सरलता से आ गए हैं उतनी सरलता से जाना बड़ा कठिन है। क्या सोच लिया हमने कि प्रसव पीड़ा हो गई 9 महीने तब की। सबसे बड़ा विषय ये है कि आने में 9 महीने लगते हैं और जाने में क्षणिक भर भी नहीं लगता। बड़ी उल्टी पद्धति है जीवन की। जिस काम में आने में 9 महीना लगते हैं उसमें बड़ी सरलता से आ जाते हैं। कोई कह दे कि साहब हम 500 किलोमीटर चल के आए पर कोई परेशानी नहीं हुई, पर ये 5 किलोमीटर चलने में बड़ी मुसीबत है। लोगों से पूछा कि आप कितनी दूर से सफर तय करके आए हो? बोले 9 महीने लगा हमको संसार में आने में और 10वें महीने में प्रसव पीड़ा के बाद हम माँ की कोख से जन्म लेकर के आए हैं। जिस सफर में आने में 9 महीना लग गए और जाने में पूछा तो बोले क्षणिक भर भी नहीं लगता साहब, चुटकी बजते हैं कि उससे पहले प्राण निकल जाते हैं। तो बोले जब आने में इतना समय लगता है और उसमें परेशानी नहीं पड़ती और जाने में समय नहीं लगता है, तो बोले साहब जाने में भले समय नहीं लगता पर परेशानी ज्यादा पड़ती है चिंतन का विषय। 1500 किलोमीटर से जो सरलता से आ गए, जाने में कितनी कठिनाई है। और सरलता से चले जाए ये बहुत बड़ी बात है। वहाँ की अच्छे अच्छे लोग यहाँ आकर के सुर नर मुनि जन सबही की यह रीति, सब आकर के उलझ गए। और माया का ऐसा प्रपंच ही है साहब। हम भले चिल्ला चोट कर रहे, बड़ी बड़ी बात करें, ज्ञान की बात करें, समझदार बने, बुद्धिजीवी बने, पर उन लोगों ने भी, तत्वदर्शियों ने चिंतन करके ये बता दिया है कि भले समझदार बनो पर समझदार भी अंत समय में, समझदारों ने भी कह दिया है कि जन्म जन्म मुनि जतन करा, यही अंत राम कहीं आवत नहीं। इसलिए तोता रटन थे, खाली उपदेश हैं, बातें हैं, जो चले गए अच्छे भले, ठोकर लगी गिर पड़े और ईश्वर ने स्वीकार लिया, ये सबसे अच्छी मृत्यु है। और यदि घाट पे पड़ गए तो अंतिम रास्ता फिर घाट ही दिखता है। घाट के बाद सोचे कि हाट चले जाएं, बाजार कर लें, घूम फिर ले, रिश्तेदारी कर ले, तो फिर मामला नहीं जमे। इसलिए सुखदेव जी सुनाने लगे कि राजन जाना बड़ा कठिन है।
उसके लिए ये सब तैयारी है। आने की इतनी तैयारी नहीं हुई जितनी जाने की तैयारी है। आने में केवल इतना लगा कि लड्डू बनवा लिया तो मेवा मिष्ठान बांट दिया तो मिठाई बधाई बट गई, जय जयकार हो गई, पर जाने में कितना लाव लश्कर है। पुत्र छूटे नहीं, पत्नी छूटे नहीं, परिवार छूटे नहीं, घर छूटे नहीं, समाज छूटे नहीं, दुकानदारी, ये कहां सहज में छूट रही है। खाली हम सुन लें, कपड़ा झटकार लें, चले जाएं, ये विषय नहीं था सुखदेव जी का। उस पे हमारा गहरा चिंतन होना चाहिए। और संग किसका करना और संग किसका नहीं छोड़ना, इस पे हमारा चिंतन होना चाहिए। सांप की भांति केवल कांचली छोड़ करके और विष को समेट के रखे तो ये त्याग नहीं हुआ। मूल पूंजी तो उसने छुपा के रखी, पकड़ के रखी। ये तो दिखावटी थी कि हमने 4 आने का दान कर दिया और कह दिया कि हम बहुत बड़े दानी हैं। सांप ने कांचली छोड़ के दान की महत्वता थोड़ी बताई। लोगों ने कहा कि तू जहर छोड़ता तो तेरी बखत थी, कौन पूछे तुझे। इसलिए दूसरा चिंतन की सरलता से आ गए, सरलता से चले जाएं। तीसरा चिंतन बताया सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को कि राजन, ये संसार में आकर के हम अच्छे लोगों का साथ करें, संत का, सत्संग का, यही हमारे साथ अंतिम सांस तक जाता है। बाकी परिवार के लोग अपनी अपनी जगह तक छोड़ करके वापिस आ जाएंगे। और यही ईश्वर की प्रगटता का सूचक है। उनसे पूछा कि आप कहाँ रहते हो, आपको प्राप्त करने का साधन क्या है। तो तुलसी जी ने उत्तर दिया कि सांच बराबर तप नहीं। कलयुग में हम बड़े बड़े पहाड़ों पे नहीं जा पाएंगे, तपस्या नहीं कर पाएंगे, थोड़ी देर की धूप सहन नहीं हो पाएगी। इसलिए सबसे अच्छी तपस्या है सत्य बोलना। सांच बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है, वाके हृदय आप। यही सबसे अच्छा सूत्र है। कहाँ जाएंगे, कैसा करेंगे, तीर्थ चले जाएं जब तो मामला बिगड़ जाता है। महीना 6 महीना यदि तीर्थ चले जाएं, परिक्रमा चले जाएं तो मन घबरा जाता है, मन ऊब जाता है। तो पर्वतों पे इस युग में कहाँ ना मंत्र शुद्धि है, ना वस्त्र शुद्धि है, ना आत्म शुद्धि है, ना शरीर की शुद्धि है, ना धन की शुद्धि है। कहाँ जप होगा, कहाँ तप होगा। इसलिए वही अच्छा सूत्र है कि सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। हम इसमें नहीं पढ़े, इतना जरूर कहें कि देखो, पुनः आपसे कहें, अपना रस बने, अपनी रामायण गीता स्वयं पढ़ा करें। अपने पूर्वजों के सिद्धांत सूत्र जो हम कम करते जा रहे हैं, ये दुखद है। रामायण पढ़ने वाली संतान आज भी देखो, जो किसी विश्वविद्यालय में नहीं गई, पर विश्वविद्यालय वाले पढ़े लिखे विद्यार्थियों से भी ज्यादा ज्ञान रामायण पढ़ने वाले बुजुर्ग लोगों को है। अभी भी उन्हें उससे ज्यादा बुद्धि चलती है। अपना रस बने, स्वयं का रस बने।